जय श्री गणेश, जय माता सरस्वती, भगवान भवानी शंकर जी की जय हो। पिछले दिन श्री रामचरित मानस कथा में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के अथाह चरित्र का वर्णन करने में वह किसी भी प्रकार से सामर्थ्यवान नहीं है। दुष्ट लोग उनकी इस कविता रचना का, श्री रामचंद्र जी के गुणों का जो बखान कविता के रूप में उन्होंने किया है, उसका उपहास ही उड़ाएंगे। किंतु सज्जनगण प्रभु श्री राम जी का चरित्र वर्णन श्री तुलसीदास जी ने जिस रूप में जिस प्रकार से भी किया है, सज्जनगण उसे सुनकर आनंद मनाएंगे। आज कार्तिक माघ की पंचमी तिथि 26 अक्टूबर को पुनः कथा का प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी के अनुसार वर्णन करता हूं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, भनित विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा, धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरिस कीजो, सरित पावन पाथ की, गति कूर कविता सरित कीजो, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई ही सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विशदयति, गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरों की जाति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्योंकि संत जन भंवरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही
संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर यावति धाई। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो बरसई बरबारी विचारु, होहि कवित मुक्ता मणिचारु। जुगुति भेदी पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होता। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई।
बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब ब्याय सबे समराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हहीं सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देई खोरी। एतेहु पर करि हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु डाहि, कहूँ तूल केहि लेखे माहि। समुझत यमित राम प्रभुताई, कथा करत कथा मन यति कदराई। समुझत यमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, काम के दास हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी,
शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जय सिया राम। आज की इस कथा को यहीं विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। सुनने वालों से, प्रभु सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से समस्त प्रकार के अपराधों, त्रुटियों एवं भूल चूकों के लिए सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। जय सिया राम।